दोस्तों नमस्कार। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। आज का जो हमारा विषय है वो है स्नाविक दुर्बलता यानी कि न्यूरोस्थेनिया, नर्वस ब्रेकडाउन और इसके लक्षण और इसकी दवाइयाँ। सांसारिक वातावरण एवं परिस्थिति को समझने और उसके अनुकूल अपनी सहन शक्ति बनाए रखने की शक्ति सभी बच्चों में जन्म से ही होती है। इस तरह के स्नाविक शक्ति बच्चे में उसके माता पिता के द्वारा मिलता है, यानी कि हेरिडिटी होती है। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें अधिक नर्वस पावर प्राप्त होती है। जिन व्यक्तियों में अधिक स्नाविक शक्ति होती है वे संसार के दुख दर्द, कार्य, चिंता आदि को आसानी से बर्दाश्त कर लेते हैं, परंतु जिन लोगों में स्नाविक क्षमता कम होती है वो परेशानियों को सहन नहीं कर पाते। उनकी शारीरिक शक्ति कम हो जाती है, उनमें बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं रहती और वो संसार के खींचातानी से परेशान रहते हैं। इस तरह किसी भी व्यक्ति को स्नाविक शक्ति कम होने को अंग्रेजी में न्यूरोस्थेनिया या नर्वस ब्रेकडाउन कहते हैं या नर्वस प्रोस्ट्रेशन कहते हैं। किसी व्यक्ति में यह रोग कई कारणों से हो सकता है, जैसे व्यापार से चिंतित होना, प्यार में धोखा खाना, किसी प्रकार की दुर्घटना, पढ़ने लिखने का कार्य क्षमता से अधिक करना, अधिक वीर्यपात होना एवं अधिक संभोग करना। ये सारे कारण हैं जिससे कि नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है। इनमें जो औषधियाँ प्रयोग में आती हैं, वैसे तो होम्योपैथी में कई सारी मेडिसिन हैं, लेकिन हम आपको संक्षिप्त में कुछ मेडिसिन बताएंगे और उसके लक्षण भी बताएंगे और डिस्क्रिप्शन में नाम भी लिखा रहेगा और कुछ हद तक लक्षण भी लिखे रहेंगे। उस हिसाब से आपको दवाई लेनी है या इसके बारे में जानकारी लेनी है। पहली जो दवाई है वो है नेट्रम्यूर। इस औषधि का प्रयोग रोगी के ऐसे लक्षणों में जिससे रोगी अधिक रोता है और बीती हुई दुर्घटनाओं या दूसरे के द्वारा कहे गए बातों के विषय में सोचता रहता है, उसी की चिंता करता रहता है। जितना इन बातों को भुलाने की कोशिश करता है उतना ही उसमें उलझ जाता है। रोगी को रात में नींद नहीं आती एवं दिन में भी चिंताग्रस्त रहता है। रोगी को नमकीन चीज़ें खानी अच्छी लगती हैं। इस तरह के लक्षण होने में नेट्रम्यूर की 30 की पोटेंसी या 200 की पोटेंसी दिन में 2 बार और 30 की पोटेंसी हो तो कम से कम दिन में 4 बार दें। इससे रोगी को काफ़ी हद तक लाभ मिलता है एवं उसकी ये नर्वस वीकनेस जो है काफ़ी हद तक कम होती है। दूसरी जो दवा है वो है लेकेसिस। स्नाविक रोग के लक्षण सोकर उठने पर बढ़ जाते हैं। उपचार करने के लिए लेकेसिस औषधि की 6, 12 या 30 की पोटेंसी दिन में 3 से 4 बार बहुत ही लाभदायक होती है। अगली जो दवा है वो है प्लेटिना। ये हमारी तीसरी दवा है जो कामोत्तेजना के कारण पैदा हुई स्नाविक कमजोरी को दूर करने के लिए प्लेटिना औषधि की 6, 12 या 30 की पोटेंसी में कोई भी जो अवेलेबल हो होम्योपैथिक शॉप पे उसे लेकर कम से कम दिन में 3 से 4 बार लें। यह औषधि नर्वस सिस्टम पर विशेष क्रिया करके रोगों को समाप्त करती है। अगली जो दवा है वो है पिक्रिक एसिड। ये भी नर्वस सिस्टम की बहुत ही अच्छी दवा है। अधिक कार्य करने के कारण उत्पन्न थकावट, थोड़ी मेहनत करने पर सुस्ती आ जाना और पीठ में दर्द होना आदि लक्षणों में पिक्रिक एसिड बहुत अच्छा काम करती है। इसकी 12 की पोटेंसी कम से कम दिन में 3 से 4 बार लें। एम्ब्राग्रेसिया जो है उत्तेजनशील, नर्वस, पतले व कमजोर रोगी बच्चों के लिए यह औषधि अधिक लाभदायक है। स्नाविक कमजोरी
रोग से पीड़ित रोगी छोटी छोटी बातों को मन से लगाकर उसके विषय में सोचने लगता है। रोगी कोशिश करके भी अपनी चिंता को दूर नहीं कर पाता। अधिक काम करने या बुढ़ापे की कमजोरी के कारण शक्तिहीन हो जाता है। नींद नहीं आती एवं इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं। इस तरह के लक्षणों में एम्ब्रागेसिया बहुत ही लाभदायक सिद्ध होती है। इसकी निचली पोटेंसी जितना लेंगे उतना ही लाभदायक सिद्ध होगी एवं आपको काफ़ी हद तक लाभ मिलेगा। इसकी 12 या 30 की पोटेंसी कम से कम दिन में 3 से 4 बार लें और इसके साथ में कैलीफॉस 200 की पोटेंसी कम से कम दिन में 1 बार अवश्य लें। ये बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगी। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो ये लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, नमस्कार। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव हैनीमैन।